अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेटर हाफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है आयनिक रेडियस। तो अगर हम डेफिनेशन पे आएँ तो आयनिक रेडियस इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन आयन इन अ क्रिस्टल लैटिस। चलिए पहले इसको समझें कि अभी आयनिक रेडियस में हमने आयंस का जो है वो साइज फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनता है तो हमारे पास आयंस बनते हैं, तो मोस्टली आयंस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, यानी एक जो है वो काफ़ी जो है वो प्रिसाइज एक्यूरेट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस में जो आयंस हैं हमने उनका जो है वो साइज फाइंड आउट करना है, इसको बोलते हैं आयनिक रेडियस। मजीद इसकी डेफिनेशन देखें तो सेम डेफिनेशन है जो एटॉमिक रेडियस की थी, बट इस बार एटम की जगह पे आयन का वर्ड यूज़ है। जब हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था तो हम कह रहे थे कि हमने एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है, बट इसमें क्या है कि हमने आयन का न्यूक्लियस लेना है एंड आयन के आउटर मोस्ट शेल जो है वहाँ तक हमने जो है वो डिस्टेंस मेजर करना है, एंड वो होगा हमारा आयनिक रेडियस। अगेन ये पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में लेंगे बिकॉज ये जो रेडियसेस होते हैं इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो हम इनको स्मॉलर यूनिट्स में मेजर करते हैं। यानी कि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि वो केटाइन बन जाता है, तो उसका साइज स्मॉल हो जाता है। आपको पता है केटाइन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो आपका जो शेल नंबर है ना वो कम हो जाता है। आपको पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे तो शेल भी खत्म होता जाएगा, जो आउटर मोस्ट शेल है। तो जब शेल आपका खत्म हो गया तो ओवरऑल जो आउटर मोस्ट शेल है वो अब उससे नीचे वाला शेल बन जाएगा, जिसकी वजह से कि जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो जब कोई भी एटम केटाइन बनता है तो उसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो उसका जो एक शेल है वो खत्म हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल द न्यूक्लियस। अब उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको और ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से कि साइज जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या दोगे कि एक तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक शेल रिड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक शेल का नंबर कम हो गया, एंड देन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया, एंड बढ़ने की वजह से जो है आपको पता है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज है न्यूक्लियस पे जिस ताकत के साथ जो है वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, देखो पहले था एटम न्यूट्रल, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है उनका नंबर ज़्यादा हो गया। लाइक सोडियम में अगर 11 प्रोटॉन थे तो 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, बट जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब उसके इलेक्ट्रॉन रह गए 10, बट उसके प्रोटॉन्स अभी भी 11 ही हैं। तो क्योंकि अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया है तो वो और स्ट्रांगली जो है वो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैरली यानी उसके ऑपोजिट अगर हम देखें कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ज़ाहिर सी बात है कि एक नया इलेक्ट्रॉन आया है। अब इसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जब शेल में आता है तो शेल में मौजूद बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के साथ होते हैं ना आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से जो है वो थोड़ा दूर दूर एक दूसरे को जो है वो रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा शेल एक्सपैंड हो जाता है एंड साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये जनरल था केटाइन एंड एनाइन का। केटाइंस में जो है वो स्मॉल जो है वो हमारा रिड्यूस होता है, एनाइंस में बढ़ता है। तो मजीद हम जो है वो इसके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड डिटेल में देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो कहने अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में केटाइन एंड एनाइन दोनों में ही साइज कम होता है। देखें बच्चे, केटाइन की तो आपको समझ आ गई कि हमारा इलेक्ट्रॉन लूज होगा, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो जो है वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल करेगा। मगर एनाइंस के केस में क्या है? एनाइंस के केस में आप देखिए क्या लिखा है, फॉर एनाइंस द आयनिक रेडियस आल्सो डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आल्सो पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। देखें एनाइन में जो है वो इलेक्ट्रॉन इंटर तो होता है मगर कोई नया शेल ऐड नहीं होता, कोई नया शेल ऐड नहीं होता। तो जिस तरह जितनी ताकत से न्यूक्लियस पहले इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था उतनी ताकत से अभी भी खींचेगा, बिकॉज नया शेल ऐड नहीं हुआ, शेल वही है। उसी शेल में जो है जिस तरह क्लोरीन है, लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एम वाले में, एंड उसी में जो नया गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो आ जाता है, कोई नया शेल ऐड नहीं हुआ। तो जितनी स्ट्रॉन्ग ताकत पहले न्यूक्लियस एम शेल पे लगा रहा था क्लोरीन के, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने के बाद भी लगाएगा, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो इसलिए अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में केटाइंस एंड एनाइंस दोनों का जो साइज है वो कम ही होता है। ठीक है, क्योंकि पीरियड्स में आपको पता है कि जब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे तो तभी भी मैंने बताया था कि पीरियड में शेल नंबर नहीं बढ़ते। पीरियड में शेल नंबर जो है वो काफ़ी एलिमेंट्स के बाद जो है वो न्यू शेल आता है। आपको पता है पीरियड में एटॉमिक नंबर जो है वो 1 by 1 रेज करता है। जिस तरह आप देखें अगर सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, मैग्नीशियम का 12 होगा, एल्यूमिनियम का 13 होगा, तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन ही जो है वो ज़्यादा हुआ है ना। सोडियम में 11 है, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो व्हाट डज दैट मीन कि कोई नया शेल ऐड नहीं हुआ, क्योंकि एम में हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स के बाद ही कोई नया शेल आएगा। तो दिस इज द रीज़न कि पीरियड में जो न्यू शेल है ना वो जो है वो इतनी आसानी से न्यू शेल नहीं आता, काफ़ी देर के बाद जो है वो न्यू शेल ऐड होता है जब हमारा पिछला शेल 1 by 1 इलेक्ट्रॉन बनने से फिल हो जाता है। तो पीरियड में केटाइन एंड एनाइन दोनों के साइजेस डिक्रीज ही रहते हैं, बिकॉज केटाइन का तो ईजी है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एक शेल ही पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। जिस तरह कि आप लिथियम एंड सोडियम के केस में देखें, लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले में 1 होगा,
यहाँ पे आप 11 इलेक्ट्रॉन देखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नेक्स्ट में 8, अगले में 1, यानी यहाँ पे 2 शेल थे, यहाँ पे 3 शेल है। यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही हम ग्रुप में नीचे आए हैं पूरा एक न्यू शेल ऐड हो गया है। मगर अगर आप देखें पीरियड में लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, बेरिलियम के पास 4 थे, तो अभी 4 हैं, तो यहाँ पे दूसरे शेल में ही नया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो कोई न्यू शेल ऐड नहीं हुआ। दिस इज द रीजन कि पीरियड में जो न्यू शेल्स हैं वो इतनी जल्दी ऐड अप नहीं होते, तो वहाँ पे जो है ट्रेंड्स इस तरह से चलते हैं कि केटाइन एंड एनाइन दोनों का साइज रिड्यूस ही रहता है। जबकि ग्रुप की अगर हम बात करें तो नीचे जरा देखें अक्रॉस द ग्रुप अगर हम देखें तो केटाइन्स एंड एनाइन्स इंक्रीज इन साइज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। अब क्यों? क्योंकि अगर हम केटाइन की बात करें तो द शेल नंबर इंक्रीजेस लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शेल, कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स बिकम लार्जर। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम ग्रुप की बात करें तो आपको मैंने बताया है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं नया नया शेल ऐड हो जाते हैं। अब नए शेल ऐड होने की वजह से जो है वो ऑलरेडी न्यूक्लियस से दूर होते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आउटरमोस्ट शेल था वो ऑलरेडी न्यूक्लियस से काफ़ी दूर था। तो उसमें अगर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज भी हो जाए तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इतनी स्ट्रॉन्गली खींच पाए। अगर हम एनाइंस की बात करें, एनाइंस को अगर हम ग्रुप में देखें तो उधर भी सेम यही होता है कि हमारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एडअप होते जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो नाउ वो इतनी ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट कर देंगे कि एक्सपैंड होना ही पड़ेगा एनाइन को। अब नीचे देखें, नीचे ये जो है ये केटाइंस का है, ये जो है एनाइंस का है। अब नीचे देखें, कह रहे हैं कि ये जो आपके रेड कलर है ये केटाइन को शो कर रहा है, जो ग्रीन कलर है एनाइन को शो कर रहा है, और ये जो ब्राउन कलर है पेरेंट एटम। यानी ये केटाइंस वाला टेबल देखें कि ब्राउन क्या था, पेरेंट एटम। जब लिथियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो अब इसका साइज क्या रह गया, जस्ट इतना। मगर आप हमने बात की कि हम ग्रुप में डाउनवर्ड आएंगे तो आपके जो केटाइंस का साइज है वो बढ़ेगा। लाइक आप देखो ये रेड वाला एरिया देखो, ये अब नए केटाइंस हैं, ये क्या बने हैं, केटाइंस। तो डाउन द ग्रुप ये रेड वाला एरिया जो है इसका साइज क्या है, बढ़ रहा है। इट्स मीन ग्रुप में हम डाउनवर्ड आते हैं तो केटाइन का साइज बढ़ता है। ये जो ब्राउन कलर है ये हमारा पेरेंट एटम था, क्या था, पेरेंट एटम। ब्राउन कलर क्या था हमारा, ब्राउन कलर क्या था हमारा, पेरेंट एटम था। तो जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका साइज कम हुआ। मगर अगर हम पीरियड में ओवरऑल ट्रेंड देखें तो इस केस में इतना कम हुआ, इस केस में इतना कम हुआ, इस केस में इतना कम हुआ, इस केस में यहाँ से इतना कम हुआ। मगर ओवरऑल अगर हम ग्रुप में डाउनवर्ड आए तो ये साइजेस बढ़ रहे हैं, केटाइन्स के साइजेस बढ़ रहे हैं। अगर हम केटाइन को पीरियड में देखें, अगर हम केटाइन को पीरियड में देखें तो हमारे पेरेंट का साइज ये था, केटाइन का साइज ये। इधर ये ब्राउन वाला हमारा पेरेंट एटम था, रेड वाला केटाइन, न्यू जो केटाइन बना है उसका साइज है। ब्राउन वाला हमारा पेरेंट एटम था एंड ये जो रेड वाला न्यू केटाइन बना है। तो अगर पीरियड में ट्रेंड देखो एंड ये रेड बॉल्स देखो जो हमारे नए केटाइन्स बने हैं, तो पीरियड में इनका साइज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि शेल नंबर्स उस हिसाब से नहीं बढ़े जिस हिसाब से ग्रुप में बढ़े थे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए उनकी वजह से जो शेल थे वो भी लूज हो गए एंड हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली जो है वो न्यूक्लियस ने खींचा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे एनाइंस का टेबल है। एनाइन में देखें तो कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर है ये हमारा जो है वो न्यू एनाइन है एंड ये जो ब्राउन कलर है ये हमारा जो है वो पुराना पेरेंट एटम था। तो एनाइन में देखें, अगर हम डाउन दी ग्रुप आए, अगर हम डाउन दी ग्रुप आए तो ये देखें हमारा पहले जो है वो एनाइन का साइज ये था, अब बढ़ा, अब मजीद बढ़ा, अब मजीद बढ़ा। तो डाउन दी ग्रुप आते हुए हमारा एनाइन का साइज बढ़ा, जबकि इधर पेरेंट एटम का साइज ये था, इधर ये था, इधर ये है, इधर ये है। तो डाउन दी ग्रुप जो हमारे एटॉमिक रेडियसेस हैं आपको पता है बढ़ते हैं, तो एटॉमिक साइज ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो जब वो एटम एनाइन बनाता है, मजीद इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप होते हैं, न्यू शेल्स ऐड होते हैं ग्रुप में, तो हमारा जो है ये साइज बढ़ जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पीरियड में देखें, यहाँ पे देखें ये पीरियड है, पीरियड में हमारा जो है वो पेरेंट एटम ये है, ठीक है, इधर एनाइन का साइज ये है, इधर ये है, इधर ये है। तो यानी एनाइन का साइज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? बिकॉज कि न्यू शेल्स पीरियड में ऐड नहीं हो रहे, जो शेल था वही है एंड उस पर जो है वो न्यूक्लियस का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है, तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली जो है आखिरी शेल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो दिस इज द रीजन कि हमारे पीरियड में ना तो केटाइन का साइज इंक्रीज होता है ना एनाइन का, मगर ग्रुप में केटाइन का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, एनाइन का भी, क्योंकि एक तो जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटरमोस्ट शेल पे वो कम हो जाता है, दूसरा जो है वो ग्रुप में शेल नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो दैट वाज द ट्रेंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिगार्डिंग द आयनिक रेडियस। नाउ यहाँ पे क्विक चेक है, अगर हम क्विक चेक को देखें तो पहला क्वेश्चन है विच फैक्टर्स इफेक्ट द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखें ये फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स, देन हमारे यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इफेक्ट्स हैं, ये आपने मेंशन कर देने हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो लिखा हुआ है यूजिंग योर नॉलेज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव साइज ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहे हैं कि आपने पीरियड 3 का आपने नॉलेज लेना है, उस हिसाब से आपने बताना है। अब देखिए कह रहे हैं कि आप जरा बताएं एटॉमिक रिलेटिव साइज आपने बताने हैं एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन। अच्छा ये एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहा है, अभी आयनिक रेडियाई की बात नहीं कर रहा। तो अगर हम एटॉमिक रेडियाई देखें लिथियम एंड फ्लोरीन की, ये देखें ये हमने जो है वो एटॉमिक रेडियाई का टॉपिक पढ़ा था। तो ये है मेरे पास लिथियम और ये है मेरे पास फ्लोरीन। तो आप एटॉमिक रेडियाई इनके रिलेटिव साइजेस बता दो। तो एटॉमिक रेडियस भी हमारा जो है वो अक्रॉस द पीरियड कम हो रहा था, कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे हमारी एटॉमिक रेडियाई भी कम हो रही थी। तो लिथियम एंड फ्लोरीन के अगर हम रिलेटिव साइजेस देखें तो लिथियम का साइज ज़्यादा है, फ्लोरीन का साइज कम है। एटॉमिक रेडियस का उसने पूछा तो मैं एटॉमिक रेडियस का बता रही हूँ। अगला आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लिथियम एटम एंड इट्स आइन लिथियम पॉजिटिव। आप कह रहे हैं बताएं कि लिथियम एटम का साइज एंड लिथियम आइन का साइज, तो जाहिर सी बात है किसका साइज बड़ा होगा। अगर आप केटाइन में देखें, लिथियम मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ,
कि पेरेंट जो लिथियम का पेरेंट एटम था वो ये था, क्या था, ये था, ब्राउन कलर में बड़ा था। तो यानी लिथियम का जो पेरेंट एटम है वो साइज में बड़ा है, मगर जैसे ही इसने कैटाइन बनाया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अगर हम लिथियम और लिथियम एटम के साइज, लिथियम एटम एंड लिथियम आयन के साइज की बात करें तो लिथियम एटम का साइज बड़ा है और लिथियम कैटाइन का जो साइज है वो छोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, पूरा शेल रिमूव हो गया। उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीजन एटम का एंड उसके एनाइन का साइज, तो अब यहाँ पे देखें ये वाला ऑक्सीजन का पेरेंट एटम ये है, छोटे वाला, ठीक है, ऑक्सीजन का पेरेंट एटम ये है, मगर जैसे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। तो पेरेंट एटम का साइज छोटा है, एनाइन का साइज बड़ा है, क्योंकि न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से साइज एक्सपैंड हुआ है। बच्चे कंफ्यूज मत हों कि मैम पता नहीं क्या कर रही है, कभी कह रहे हैं ज़्यादा हो गया, कभी कह रहे हैं कम हो गया। देखें, इसके कंपैरिजन में ये छोटा है, इसके कंपैरिजन में ये छोटा है, पीरियड में साइजेस एनाइन के कम हो रहे हैं, मगर उन्होंने कंपैरिजन नहीं पूछा, उन्होंने सिंपल ये पूछा है। तो जो ऑक्सीजन का ओरिजिनल एटम होता है ना, उसका साइज कम होता है एंड उसके एनाइन का साइज बड़ा होता है। अभी आपने ये कंफ्यूज नहीं होना हो ये तो पीरियड में, नो, पीरियड में तब होगा जब आप इसको लिंक करोगे अगले पिछले एलिमेंट्स के साथ। अभी इंडिविजुअली जस्ट एक ऑक्सीजन की बात चल रही है, तो आपके ऑक्सीजन एटम का साइज कम होगा एंड ऑक्सीजन जो एनाइन है उसका साइज ज्यादा होगा। आगे देखिए नाइट्राइड आइन है N3- यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, इसका साइज, एंड फ्लोराइड आइन किसका साइज जो है वो, इनके आपस में रिलेटिव साइजेस क्या होंगे। तो आप यहाँ पे देख लो, ये है नाइट्राइड और ये हमारे पास फ्लोरीन। तो आपको पता है कि ये एक पीरियड में, ये सेम पीरियड में है। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे साइजेस कम हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें नाइट्राइड आयन की तो इसका साइज बड़ा है, अगर हम बात करें फ्लोराइड आयन की तो इसका साइज छोटा है, बिकॉज दे आर इन द सेम पीरियड एंड इन पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ionic radii of the anions reduces. So that was all about today's lecture. If you have any query or questions, please do comment in comment section. Allah Hafiz.